हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले यूपी एजीटीए का सिलेबस क्या होने वाला है, कहां से कौन कौन से सेक्शंस होंगे, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या आपकी डिटेल्ड एग्जामिनेशन प्लान रहने वाली है, इसी के बारे में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों में मैंने हजारों बच्चों को यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए एग्रीकल्चर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया है। और इस चैनल पे हम लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड संपूर्ण लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस, प्रिपरेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशंस एंड प्रिपरेशन, साथ में यूनिवर्सिटी के सिलेबस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के डिस्कशन, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। और इन सभी के अलावा किसानों के लिए भी जो है आधुनिक एग्रीकल्चर की टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को भी बताया जाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के संपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पे यूपी एजीटीए का अगर डिटेल्ड सिलेबस की बात किया जाए तो उसकी एग्जामिनेशन प्लान अगर हम देखेंगे तो यहां पे आप देखोगे कि इसकी जो आपका पूरा पार्ट है ये 3 भाग में अलग अलग इसको डिवाइड किया गया, जिसमें आपका सबसे पहला पार्ट है जिसमें आपको कोर एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जहां पे आपके टोटल 25 क्वेश्चन जो आपका एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका क्रॉप साइंस से, 10 क्वेश्चन आपकी बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी से, 15 क्वेश्चन आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से, 5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम से आपके 5 सवाल रहेंगे और डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड आपके 5 सवाल रहेंगे। इस तरीके से आपके टोटल जो है आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्शन से ये चीजें पूछी जाएगी। इसके बाद अगर पार्ट 2 में देखेंगे तो यहां पे आपके कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंटेम्पररी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशंस, यानी कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके जो है यहाँ पे 15 सवाल पूछे जाएंगे। और तीसरा जो पार्ट रहेगा वो है आपका यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल स्टेटस, ये सारी चीजों के बारे में आपको जो है जीके जनरल नॉलेज जो आपको उत्तर प्रदेश का आपको पूरा यहाँ पे करना होगा। अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस करें सिलेबस में कि क्या क्या चीजें पूछी जाएगी तो क्रॉप साइंस में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, मेजर सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, मिलेट्स, फाइबर्स, कैश क्रॉप, स्पाइसेस, फॉडर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपका जो है यहाँ पे फ्लावर्स, ये सारी चीजें पूछी जाएगी जो भी आपके स्टेट में ग्रो होती है उत्तर प्रदेश में, और उसकी मेजर प्रोडक्शन टेक्निक क्या है और उसकी एग्रो प्रैक्टिसेस क्या है। उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और उसकी प्रोड्यूस कैसे मैनेज करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रिजर्वेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न और उसकी टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है, ड्राईलैंड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, मतलब बेसिक आपका एग्रोनॉमी जो है सारी चीजें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सीड टाइप्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस, बेसिक प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, नेम ऑफ इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स यूज्ड इन पेस्ट कंट्रोल। उसके बाद पेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, डिजीज कंट्रोल कैसे करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, फिर क्वालिटी प्रोड्यूस जो होती है उसकी स्टोर ग्रेन पेस्ट क्या क्या लगता है इस तरह के उसके मैनेजमेंट के बारे में। फिर नेक्स्ट आपको बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी में बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या है एग्रीकल्चर में। उसके बाद प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है एग्रीकल्चर में, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर नेक्स्ट दिन नॉर्मल आपके फिजियोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इवेपोरेशन, प्लांट एनाटॉमी एंड मेटाबॉलिज्म, इस तरह की चीजें आपके पूछी जाएगी। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है यहाँ पे वो है आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सारा हम लोग अभी एग्रीकल्चर वाले पार्ट को ही डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं सिलेबस का। उसका प्रॉपर्टीज एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, मतलब बेसिकली यहाँ पे सॉइल साइंस, उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, उसके न्यूट्रिएंट स्टेटस, कैसे एप्लीकेशन करते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। उसके बाद सॉइल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, उसके अलग अलग जो रोल्स होते हैं इंपॉर्टेंट सॉइल क्रॉप प्रोडक्शन में, सॉइल सर्वे, मेथड्स ऑफ सॉइल सैंपलिंग, उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, सोर्स एंड मेथड एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ड्रेनेज के बारे में, वाटर शेड मैनेजमेंट, या उसके बाद टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसी होती है। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आपको पढ़ना होगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का प्रिंसिपल क्या है, रूरल डेवलपमेंट के बारे में, अलग अलग एक्सटेंशन की मेथोडोलॉजी, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, उसके बाद जो है उनके ट्रेनिंग्स के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उसके टाइप्स होते हैं। उसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम क्या वेलफेयर के लिए काम कर रही है, कौन सी स्कीम कब से आई, कैसे काम कर रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्या बेसिकली रोल है एग्रीकल्चर का, कि इंडिया को, यूपी को जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में क्या एग्रीकल्चर का रोल है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे कैसे आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, निर्यात आयात का कॉन्सेप्ट क्या है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का उत्तर प्रदेश में। उसका कैसे कैसे फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, नियम नीतियां कैसे कैसे बन रही है। उसके बाद एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स क्या है, एमएसपी, अलग अलग जो फसल का जो खरीफ और रबी के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो छठवां सेक्शन है वो है आपका डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें आपको डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ
एनिमल्स एंड देयर फीड मैनेजमेंट, उसके बाद एनिमल ब्रीडिंग कैसे होती है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं। इसके बाद बेसिक नॉलेज आपको पोल्ट्री फार्मिंग का, फिश फार्मिंग का, एपीकल्चर का और आपका जो है सेरिकल्चर का होना चाहिए। इसके अलावा जो भी डिजीजेज लगते हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम पार्ट 2 में देखेंगे यहाँ पे, तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर क्या होगा एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या है, टेक्नोलॉजी हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट की, वर्ल्ड वाइड वेब, उसका जनरल नॉलेज आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और आईपी एड्रेस के बारे में, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडी एंड देयर यूज, है ना, ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और उसकी एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, क्योंकि अब जमाना क्या हो रहा है कि हर चीज डिजिटल हो रही है, तो इसलिए जो है बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज जो है आपको होना चाहिए, इसलिए जो है ये चीजें पूछी जा रही है। तीसरा जो पार्ट है वो है आपका जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोल्क डांस, लिटरेचर, रिलीजन, लैंग्वेज, हेरिटेज, ये सारी चीजों से रिलेटेड आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, ये सारा चीजों को समेट कर जो है उत्तर प्रदेश की जो है बेसिक जानकारी यहां पे पूछी जा रही है। ठीक है, ये तो आपका जनरल इंफॉर्मेशन थी कि क्या क्या चीजें पढ़ना है, कैसे आपको जो है 3 पार्ट में आपका जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन प्लान जो है डिसाइड की गई है, सारा चीजें आपको बताया। बेसिकली जो है आपको यहाँ पे देखोगे अगर तो अलग अलग सेक्टर वाइज जो आपके यहाँ पे डिटेल सिलेबस हमने बताया। अब आपका टोटल जो है यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होना है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपके जो टोटल 65 क्वेश्चंस जो आपके एग्रीकल्चर से रहता है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन जो है जीके के रहते हैं। इसके अलावा जो है अब आप लोगों को कैसे एग्रीकल्चर की पूरी तैयारी, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोर्शन जो है आपका 65 मार्क्स का एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है, और 65 मार्क्स की पूरी एग्रीकल्चर की जो है पूरी तैयारी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, एग्रीकल्चर का पूरा फ्री कोर्स जो है हम लोग लेकर आए एग्रीकल्चर शिक्षा पे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप ऐप पे डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करोगे, उसके बाद तुरंत जो है आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको कैटेगरी में जाके जो है यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप कैटेगरी में जाके एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते हो यहाँ से, उसके बाद आपको फ्री कोर्स, आपका फ्री वीडियो लेक्चर्स दिखेगा, और फ्री वीडियो लेक्चर से आप व्यू कोर्स करके जो है इस कोर्स को फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। संपूर्ण जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया गया, एक एक वीडियोज आपको मिलेगा। उसके बाद जो है वीडियो के साइड में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज रहती है कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, इस पे जुड़ के भी आप अपने सारे क्वेरीज को रेज कर सकते हो, चाहे वो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए होगा, तो आप जरूर से इस चैनल से जुड़कर जो है अपने सारी दुविधाओं को अंत कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा से जुड़े रहे। धन्यवाद।